मेरे दोस्त और भाई, आपको तौरात असल शक्ल में नहीं मिलेगी, आपको इंजील और बाइबल असल शक्ल में नहीं मिलेगी, आपको ज़बूर पूरी दुनिया में कहीं असल शक्ल में नहीं मिलेगी। दावे से कहता हूं, साबका कुतुब समाविया आसमान के नीचे जमीन पर मेरे इल्म के मुताबिक दुनिया के किसी खित्ते और मुल्क में आपको असल शक्ल में नहीं मिलेगी। आपको ज़बूर, तौरात, इंजील, तमाम अंबिया पर उतरने वाले सहाइफ आज दुनिया में किसी मुल्क में भी अपनी असल शक्ल में नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे बदले हुए, तहरीफ शुदा मिलेंगे, लेकिन तहरीफ शुदा इंजील में भी, तहरीफ शुदा तौरात में भी, तहरीफ शुदा ज़बूर में भी और तहरीफ शुदा सहाइफ़े अंबिया में भी आपको ये आयत नहीं मिलेगी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये आयत आपको मिलेगी तो उस कुरान में मिलेगी जो अपनी असल और मुकम्मल शक्ल में महफूज है। किसी भी किताब में आपको ये आयत नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत आपको मुहर्रफ तौरात में भी नहीं मिलेगी, मुहर्रफ इंजील में भी नहीं मिलेगी। गोया तहरीफ करने वालों को आज तक ये जुर्रत भी नहीं हो सकी कि वो अपनी किताब को और अपने मजहब को मुकम्मल कह सकें। वो अपनी किताब में मुकम्मल होने का दावा झूठा भी कर सकें। ये आयत मुबारका ये आपको कुरान में मिलेगी और खत्म नबुव्वत का असल माना तकमील नबुव्वत है। खत्म नबुव्वत का असल माना तकमील रिसालत है, तकमील दीन है। जब हमारा इस्लाम मुकम्मल है, हमारा दीन मुकम्मल है, हमारा कुरान मुकम्मल है, हमारी शरीयत मुकम्मल है, हमारे पैगंबर की जिंदगी मुकम्मल है, हमारे पैगंबर की तालीमात मुकम्मल है, तो फिर हमें किसी और की क्या जरूरत हो सकती है। जरूरत उसको हो जो ना मुकम्मल हो, जो मुकम्मल हो उसको कोई जरूरत नहीं। खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में इसकी वजाहत फरमाई कि एक मकान और इमारत है, मुझसे मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है कि एक मकान वाले ने बुलंद बाला मकान बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, उसको सजाया और आरास्ता किया और एक ऊपर ईंट खाली छोड़ दी। ये नहीं फरमाया दरमियान में, ये नहीं फरमाया नीचे छोड़ दी, फरमाया सबसे ऊपर एक ईंट खाली छोड़ दी। ईंट की जगह ईंट नहीं है। देखने वाला कहता है काश ये ईंट भी लगी होती ताकि ये इमारत ना मुकम्मल हो जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस नबुव्वत की इमारत, इसको समझो गोया ये नबुव्वत की इमारत है और इसके सबसे ऊपर मुझ मोहम्मद की खत्म नबुव्वत की ईंट अल्लाह ने रख दी है। मेरे दोस्तों और भाइयों, खत्म नबुव्वत पर आपका और मेरा ईमान ये मेरी और आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत और नजात का ज़ामिन है। हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत, मैं बारहा ये कहता हूँ, आज फिर दोहराता हूँ, खत्म नबुव्वत मेरा अकीदा भी है, मेरी अकीदत भी है। सारे मेरे साथ कहो और जो जो कहें अल्लाह इन फरिश्तों को गवाह बना दे और कल क़यामत में हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत हमें अता फरमा दे। कहो खत्म नबुव्वत हमारा अकीदा भी है। मेरे साथ आवाज मिलाकर कहो और हाथ बुलंद करके कहो, खत्म नबुव्वत हमारा अकीदा भी है, हमारी अकीदत भी है। कहो खत्म नबुव्वत हमारा अकीदा भी है, खत्म नबुव्वत हमारी अकीदत भी है, खत्म नबुव्वत हमारा ईमान भी है, खत्म नबुव्वत हमारी मोहब्बत भी है।
खत्म नबुव्वत हमारा दीन भी है, खत्म नबुव्वत हमारा इश्क भी है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे तकबीर। मेरे दोस्त और भाइयों, खत्म नबुव्वत हमारा अकीदा भी है, हमारी अकीदत भी है। खत्म नबुव्वत हमारा ईमान भी है, हमारा इश्क भी है। खत्म नबुव्वत हमारा दीन भी है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना से हमारी मोहब्बत भी है। ये सिर्फ अकल का मसला नहीं है, ये इश्क का मसला भी है। इसीलिए तो मुसलमान कितना गुनाहगार क्यों ना हो, वो सब कुछ गवारा कर लेता है, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी और हुजूर अलैहिस्सलाम के खत्म नबुव्वत से गद्दारी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे शेख व मुरब्बी शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनका साया आतिफत उम्मत मुस्लिमा पर हमेशा कायम दायम रखे, आमीन कह दो। वो अपनी बुखारी शरीफ की सबक की तकरीर इनामुल बारी में फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने ख्वाब में अल्लाह ताला के दीदार के वक्त में पूछा और अल्लाह से एक सवाल किया। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा आबिदा, जाहिदा, सालिहा, कानिता, साबिरा, शाकिरा और फाजिला, अल्लाह की नेक बंदी, ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ। जरा तवज्जो करना फैसलाबाद के गयूर मुसलमानों, कहा अल्लाह मेरे दिल में आपसे बड़ी मोहब्बत है, तभी तो रातों को जागती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, रो रो कर तुझे मनाती हूँ और तेरी नाफरमानी से डरती हूँ। मेरा दिन रात तेरे हुक्मों में गुजरता है, लेकिन अल्लाह जितनी मोहब्बत मेरे दिल में आपकी है, उससे ज्यादा मेरे दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इससे कहीं तू नाराज तो नहीं हो जाएगा और मेरा ईमान तो खतरे में नहीं पड़ जाएगा, इसलिए कि तू खालिक है, तू माबूद है, वो तो मेरा महबूब है। लेकिन मैं जब अपने दिल का जायजा लेती हूँ, टटोलती हूँ, तो मुझे अल्लाह आपकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत के मुकाबले में कम लगती है, हुजूर की ज्यादा लगती है। ये सवाल किसने किया? अगर आप मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं तो जवाब दे दें। अल्लाह जो जो जवाब दे रहा है इन सबको जन्नती बना दे। किसने ये सवाल किया? राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने। किससे किया? अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु से। और तुम भी अपने दिल को टटोलो ना, तो तुम्हारे दिल में भी हुजूर की मोहब्बत बहुत ज्यादा हो, माँ बाप से भी ओला। मैं इस बहस में नहीं जाता कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन्नास अजमाइन में अकली मोहब्बत मुराद है या तभी मोहब्बत मुराद है या दोनों मुराद है। लेकिन हर एक के दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सबसे ज्यादा। इसलिए आप देखें पाकिस्तान में जितनी जमातें हैं वो हुजूर के नाम के हवाले से तो हैं, कोई अल्लाह के नाम के हवाले से भी कोई पार्टी जमात बनी है? तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ खुदा। लेकिन हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में बहुत। राबिया बसरिया ने ये पूछा, सुनिए जवाब। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जवाब दिया हजरत राबिया बसरिया को, राबिया परेशान न हो, अगर तेरे दिल में मेरे महबूब की, मेरे मुस्तफ़ा की, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज्यादा है मेरी मोहब्बत के मुकाबले में, तो तू परेशान न हो,
मेरे मोहम्मद की मोहब्बत भी मेरी मोहब्बत है। जिस जिसको समझ में आया, खुशी हुई, सुभान अल्लाह कहे। अल्लाह जिसने सुभान अल्लाह का, इनको अपनी मोहब्बत भी दे, हुजूर की मोहब्बत भी दे, और सबसे ज्यादा अता फरमा। मेरी मोहब्बत और हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह फरमा ये दो नहीं है, ये एक मोहब्बत है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही मोहब्बत है। क्योंकि तुम्हें मेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत भी तो मेरी वजह से है कि वो मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा नबी है, मेरा महबूब है। इसलिए एक हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी और अल्लाह की मोहब्बत को इकट्ठा एक जुमले में जिक्र किया है, बुखारी में रिवायत मौजूद है। इबादत में अलग है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, मोहब्बत दोनों की है। तो इसलिए खत्म नबुव्वत और हुजूर की मोहब्बत ये हमारा ईमान भी है, हमारा इश्क भी है। और हजरत ने, मेरे शेख व मुरब्बी शेखुल इस्लाम ने अपनी तकरीर बुखारी में एक वाक़या और भी लिखा है। फरमाया एक हमारे मुल्क का शायर था, उर्दू जबान का शायर था, गालिबन मुत्तहिदा हिंदुस्तान का होगा। कहा कि वो बहुत अपने फन का माहिर था, शेर की दुनिया में अपना नाम और मकाम रखता था, मगर पीने पिलाने का आदी था, शराब पिया करता था, और वो किसी को खातिर में नहीं लाता था। और जाहिर है कि जब कोई किसी कमाल में होता है तो वो दूसरों को कुछ नहीं समझता, तो वो भी हर एक पर तबसरे करता था। एक दिन शराब पी हुई थी, मुकम्मल नशे में था, तो सोचा एक मुल्हिद और बेदीन और जिंदीक शख्स ने कि आज बेहतरीन मौका है, मैं इसकी जबान से हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी और बेअदबी का जुमला कहलवाऊं। चुनाचे पहले उसको कहा, फुला शायर के बारे में तुम्हारा क्या तबसरा राय है? उसने कहा, छोड़ो, किसका नाम लेते हो? वो किसी दर्जे का शायर नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। फिर किसी और का नाम लिया, किसी सियासतदान का, किसी साइंसदान का, किसी फलसफी का। हर एक पर वो कोई ना कोई जुमला और फिक्रा जवाब में उसकी तौहीन का कह देता। किसका नाम मेरे सामने ले रहे हो? इसकी कोई हैसियत मेरी नजर में नहीं है। उसने सोचा मौका अच्छा है, अब उस ये तो नशे में है, इसको पता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसने कहा, बताओ तुम्हारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या राय है? उसके हाथ में शराब का गिलास था, शराब का जाम था। उसने फौरन उस गिलास को जमीन पर फेंका और दूसरा गिलास उठाकर उस पूछने वाले के मुंह पर मारा, और ये तारीखी जुमला नशे की हालत में उस शायर शराबी शायर ने कहा, तू मुझसे मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी छीनना चाहता है? तू मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी मुझसे छीनना चाहता है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा, मेरी सबसे बड़ी उम्मीद जो मेरी शफाअत करेंगे, वो मेरे आकाए नामदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है इश्क, ये है मोहब्बत। इसलिए मैंने कहा कि खत्म नबुव्वत का अकीदा अकीदा भी है, अकीदत भी है, ईमान भी है, इश्क भी है, नजरिया भी है, मोहब्बत भी है, दीन भी है, इस्लाम भी है, और हमारे दिल की आवाज और हमारे दिल की मोहब्बत भी है। इस अकीदे पर जीना और मरना अल्लाह हमें नसीब फरमाए, आमीन कह दो। बहुत से हजरात के बयानात होने, दिल तो चाहता था कि बहुत कुछ आगे इस मौजू पर अर्ज करूं। बस पहली बात ये अर्ज की है कि इस्लाम में सबसे बुनियादी चीज अकायद हैं, और अकायद में सबसे बुनियादी अकीदा खत्म नबुव्वत है। इस खत्म नबुव्वत को मजबूती से पकड़े रखो, इसी से नजात होगी, और इसी पर मेरी और आपकी कामिल हिदायत का मदार है, और यही हमारा पहला और आखिरी सहारा है, यही हमारी पहली और आखिरी उम्मीद है।
और यही हमारी शफाअत है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये इस अकीदा खत्म नबुव्वत की बुनियाद पर है। और याद रखो, नबुव्वत की बुनियाद पर भी है, खत्म नबुव्वत की बुनियाद पर भी है। और खत्म नबुव्वत का अकीदा इतना मजबूत रखो। मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो सुना देता हूँ। जब 1974 की तहरीक खत्म नबुव्वत चल रही थी, मुहद्दिसुल असर हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह क़यादत फरमा रहे थे। तमाम सियासी दीनी जमातें उनकी क़यादत पर मुत्तफिक और उनके क़यादत में तहरीक खत्म नबुव्वत में शामिल थी। तमाम मकातिब फिक्र थे। मैंने अपनी से ये वाक़या देखा, अपने कानों से सुना। मैं जग बीती नहीं, आप बीती बयान कर रहा हूँ। मुल्तान की मरकजी ईदगाह में मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम तहरीक खत्म नबुव्वत के दौरान जलसा हो रहा था। तमाम मकातिब फिक्र और अकाबिर उलमा मौजूद थे। वहाँ पर एक शिया आलिम जो अपने दौर के अपने मसलक के बड़े खतीब थे, मुज़फ़्फ़र अली शमसी, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी तो वो एक आंख उसकी नहीं थी, वो तो काना था, उसका तो ये तर्ज जिंदगी था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। हम उसको कैसे नबी पैगंबर मान लें? पैगंबर तो खूबसूरत हुआ करता है, वो तो ऐबदार चेहरा रखता था, उसकी तो एक आंख ही नहीं थी, उसका तो वो तो एक आंख से काना था। सदारत हजरत बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे। हजरत बिन नूरी बड़े खूबसूरत थे, अल्लाह ने उनको ज़ाहिरी हुस्न भी दिया था, बातनी हुस्न भी दिया था। इन आंखों ने हजरत बिन नूरी को कई मर्तबा देखा। कई हजरात होंगे जिन्होंने हजरत बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा होगा। हजरत बिन नूरी सदारत फरमा रहे, हजरत की तरफ इशारा करके कहा, ये तो इसका तो चेहरा भी अच्छा नहीं था, ये तो काना था, इसकी तो एक आंख ही नहीं थी, इसको हम कैसे नबी पैगंबर मान लें? हाँ, अगर हजरत बिन नूरी जो इतने खूबसूरत हैं और इल्म का पहाड़ है, ये अगर नबुव्वत का दावा करते तो फिर हम सोचते भी कि शायद ये नबी हो सकते हो, तो हम इनके बारे में सोच सकते थे, मिर्जे के बारे में कैसे? फौरन हजरत बिन नूरी खड़े हुए। ये नहीं सोचा कि मेरी तो तारीफ कर रहे हैं, कोई अपने दिल में कोई बड़ाई आ जाती। फौरन खड़े हुए, माइक पर आए, मुज़फ़्फ़र अली शमसी को एक तरफ किया। ये मेरी आंखों देखा वाक़या है, मैं उस मजमे में मौजूद था, आपकी तरह तालिब इल्म था, तालिब इल्म हूँ, अल्लाह मरते दम तक तालिब इल्म रखे। मैं सामने मौजूद था। हजरत बिन नूरी खड़े हुए, हजरत ने माइक संभाला, मुज़फ़्फ़र अली शमसी को एक तरफ किया और कहा, मुज़फ़्फ़र अली शमसी को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये तो एक आंख से काना है, हम इसको नबी कैसे मान लें? अगर मौलाना यूसुफ बिन नूरी खूबसूरत भी हैं, इल्म का पहाड़ भी हैं, ये दावा करते तो हम सोचते भी सही, इनको ये नहीं कहना चाहिए था, बल्कि ये कहना चाहिए था कि अगर यूसुफ बिन नूरी भी नबुव्वत का दावा करता तो हम इसको भी ना मानते।